जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग आर्मी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आर्मी रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको कौन कौन से प्रमाण पत्र, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो पीडीएफ मेरे पास है वो पीडीएफ एआरओ ग्वालियर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। जिन लोगों का 2020 में आर्मी रैली भर्ती आई थी उस टाइम पर एक लड़के मेरे पास ये पीडीएफ भेजी है। एक लड़के का 2020 में आर्मी रैली की भर्ती निकली थी, उसका सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम जब वो उसको ये प्रमाण पत्र कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है उसकी पीडीएफ उसको प्रोवाइड की गई थी, और कौन से प्रमाण पत्र या कौन से डॉक्यूमेंट्स की कितनी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं या किसी भी एआरओ से हैं, क्योंकि आर्मी अलग अलग राज्य में अलग अलग भर्तियां अलग अलग एआरओ की तरफ से की जाती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स हैं वो समान लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी राज्य में अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती हो। सिर्फ जो चेंज होते हैं वो डोमिसाइल होते हैं, वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग डोमिसाइल बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए होंगे, क्योंकि 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी के लिए एलिजिबल हो गए हैं भर्ती देखने के लिए, तो उनको डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर आर्मी की भर्ती आने के बाद उनको पास टाइम कम रहता है तो वो बनवा नहीं पाते हैं। इसके चलते उनको आर्मी भर्ती से वंचित रहना पड़ता है। तो आप पहले से ही बनवा के तैयार रख लीजिए, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं आई है। अब की बार जो भर्ती आएंगी वो बम्फर भर्ती निकलेंगी, ये बात पक्का है। क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, मेरी बात होती है जो ट्रेनिंग पे गए थे 2020 में, वो लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग पर जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वो सभी खाली हैं। वहाँ पर नए नए जो ट्रेनिंग पर जाते हैं वो आना बंद हो गए 2 साल से। इसलिए जो भर्ती आएंगी वो इस बार बम्फर भर्ती निकलेंगी, चाहे किसी भी राज्य से हैं आप। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। मेन मुद्दा यह है कि डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है, उनको बनवा के ज़रूर रख लेना आप। और कौन से डॉक्यूमेंट्स की कितनी वैलिडिटी रहती है ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है जब भी आप अपना परीक्षा का रिजल्ट सुनने आएंगे तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की मूल और प्रतिलिपि साथ लेकर आवें। एक फ़ोटोकॉपी और मूल सर्टिफिकेट। यहाँ पर 5वीं से लेकर 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं आप अपने ट्रेड के अनुसार जीडी वाले 10th की मार्कशीट, जो टेक्निकल हैं वो 12th की मार्कशीट, जो ट्रेड्समैन हैं वो 8वीं की मार्कशीट, उसके अनुसार अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र भी लेकर जाएं। तो कौन कौन से, ये तो आपके पास होगा ही मार्कशीट। दूसरा है वो मूल निवासी। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। जिन लोगों के पास नहीं है वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। दूसरी बात यह है जो लोग 18 साल से अभी नीचे हैं वो अपने पापा का मूल निवासी बनवा कर उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से है तो आपको उसको नहीं बनवाना है। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, 18 प्लस हैं, 18 प्लस के हो गए हैं, तो आपको अपना खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। तीसरा है वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, आप अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना लेना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है? इसको आप अपने जो आपका थाना लगता है, जो आपका पुलिस स्टेशन नियर है, वहाँ से जाके आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। एक फॉर्मेट मिलता है, पीडीएफ फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को प्रिंट निकाल के उस पर अपने नियरेस्ट थाने से सील वगैरह लगती है वो लगवा लेना। जो फिर उसके बाद है राशन कार्ड। ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। ये है राशन कार्ड, आपका ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है और आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है,
तो आपके पास कुछ प्रूफ के तौर पर कि आप कहाँ के निवासी हैं, प्रूफ करने के लिए राशन कार्ड भी मांग लेते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो लगा सकते हैं। उसके बाद जो रोज़गार है, तो रोज़गार प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप उसको भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद बैंक की पासबुक में इन्होंने लिखा है सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट, दो तरह के अकाउंट आपको खुलवाने पड़ेंगे। सिंगल अकाउंट में आपका खुद का अकाउंट होगा, जॉइंट में आपके घर के या मम्मी या पापा के साथ जॉइंट खाता खुलवाकर उसको भी लगाना होगा। आपको ये बताना भूल गए कि कौन से सर्टिफिकेट की कितनी कॉपियाँ मांगी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी भी 4 कॉपी लगेंगी। मार्कशीट की भी आपकी 4 कॉपी लगेंगी। जाति प्रमाण पत्र की आपकी 4 कॉपी लगेंगी। यहाँ पर दी गई हैं कितने कॉपी मांगी गई हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी भी 4 कॉपी मांगी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, आपके माता पिता का वोटर कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी है। दोनों लोगों का, माता पिता के वोटर कार्ड और आधार कार्ड अगर नहीं बना है, अगर बना है तो आप अपनी मार्कशीट से नाम मैच करा के रखें। अगर आपके आधार कार्ड, पिता के आधार कार्ड में और आपके मार्कशीट में नाम डिसमैच है तो उसको सही करा लें, क्योंकि इस चीज़ की समस्या जॉइनिंग के टाइम पर आती है। जैसा कि जिस लड़के ने ये PDF भेजी है उसको भी प्रॉब्लम आई थी। उसी ने मेरे को बताया है कि जो माता पिता के आधार कार्ड में जो नाम है वही मार्कशीट में नाम होना कंपलसरी है। जो बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल है ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके घर पर आता है बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल तो आप दे सकते हैं। ये भी गैस की पासबुक, ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन का प्रमाण पत्र पटवारी से, ये भी कंपलसरी नहीं है। जो इन तीनों पर टिक नहीं लगा है ये तीनों कंपलसरी नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो आपके पास फ़ोटोग्राफ हैं वो आपकी 15 फ़ोटोकॉपी मांगे गए हैं, यानी आपके जो फ़ोटो हैं वो 15 होने चाहिए आपके पास। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये प्लस पॉइंट है, नहीं है तो आप बनवा लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके पास तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर जो ट्रेड मिलेगी उस ट्रेड में आपको एक ड्राइविंग की पोस्ट भी मिल सकती है। उसके बाद चरित्र अथवा पूर्ण जांच पड़ताल, अपेंडिक्स ए है। इसका जो फॉर्मेट है आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, उसको प्रिंट निकाल के अपनी पंचायत से सरपंच या सेक्रेटरी इनके साइन करवा कर आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। नीचे इन्होंने लिखा है, आपको ये सूचित किया जाता है कि अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसी दिन आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जा सकता है। इसलिए आप अपने साथ अपने खर्चे के लिए 500 रुपये व कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लावें। इन्होंने ये बोला है जैसे ही आपका फिजिकल और मेडिकल का रिजल्ट आ जाता है, आपकी जॉइनिंग कंफर्म हो जाती है, बिना जॉइनिंग लेटर के भी आपको इमरजेंसी की कंडीशन में आपको बुला लिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जा सकता है, यही इन्होंने लिखा है। और शुरुआत में अपने खाने पीने की व्यवस्था और 500 रुपये इन्होंने बोला है। 500 रुपये से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप 4-5 हज़ार रुपये लेके जा सकते हैं। ये जब की बात है जब आपका आर्मी की भर्ती के बाद एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद की कंडीशन उन्होंने बताई है। ये फॉर्मेट मुझे जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ है उसी ने दिया है, उसी को जिसका सिलेक्शन होता है वही उसी स्टेज पर पहुंचेगा तभी बता पाएगा। ये जो फॉर्मेट दिया गया है ARO ग्वालियर की तरफ से है। जिन लोगों का 2020 में सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को पता होगा, या आप में से किसी रिलेशन में या किसी भाई बहन का हुआ है, सॉरी बहन का नहीं क्योंकि भाई का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब होने लगा है आर्मी में गर्ल्स का भी भर्ती होने लगी है, वो अलग से होती है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपके पास नहीं है तो उसको बनवा लें, और अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब तक के लिए बाय। आर्मी भर्ती आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।